Hello everyone, welcome back to my channel English by JP नारायण। आइए आज हम लोग ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इसके पूर्व में हमने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, तमाम प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं सबके ऊपर एक एक वीडियो हमने बनाया है, निश्चित रूप से आप देखते होंगे। आज का हमारा टॉपिक ध्वनि सूचक अलंकार से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में ऑनोमाटोपोइया, ऑनोमेटोपिया इत्यादि लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम इसके शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देंगे, शुद्ध उच्चारण के ऊपर ध्यान देंगे कि हम इसे क्या बोलते हैं। तो आइए आप देखेंगे कि जहां पे ये लिखा हुआ है उसके नीचे एक अलग किस्म के लेटर्स के संयोजन में आप देख सकते हैं कि ऑब्लिक लाइन में कुछ लिखा गया है। ये इस शब्द का ये फोनेटिक है, इस शब्द का ये फोनेटिक है और इसी के आधार पर हम इसका उच्चारण करते हैं। इसके आधार पर हम इसका उच्चारण करते हैं। अगर इसको आप पढ़ना जानते हैं तो आप इसका सही उच्चारण कर लेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, इसके उच्चारण पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं ओनोमैटोपी, ओनोमैटोपी इसका सही उच्चारण है। ना तो ऑनोमेटोपोइया, ना ऑनोमेटापोइया, ना ऑनोमाटोपोइया। इसका शुद्ध उच्चारण हो गया ओनोमैटोपी, ओनोमैटोपी, हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार। अब बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो आइए एक नजर जो है आप परिभाषा पर ध्यान दें। ओनोमैटोपी इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज वर्ड्स टू डिस्क्राइब the sound made by all living things, including people, animals, birds, and all inanimate things. हिंदी पर अगर ध्यान दें तो मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पंक्ति को आप ध्यान से देखेंगे। ओनोमैटोपी इज द फिगर ऑफ स्पीच, ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार होता है दैट जो यूजेज प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स माने शब्दों को, टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए। द साउंड मेड की गई आवाज, ध्यान दीजिए, की गई, मेड मीन्स हो गया की गई, साउंड आवाज, की गई आवाज को वर्णन करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? बाय ऑल लिविंग थिंग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल इनएनिमेट थिंग्स, लोगों के द्वारा, जानवर के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, एंड ऑल इनएनिमेट थिंग्स और सभी निर्जीव चीजों के द्वारा। अब पूरे को अगर मिलाकर हम कहें तो होगा कि सभी निर्जीव चीजों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, सभी जीवित प्राणियों के द्वारा की गई आवाज को वर्णन करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है ध्वनि सूचक अलंकार में। दूसरा परिभाषा एक बनता है, अगर ये 11th 12th क्लास के अगर जो है अभ्यर्थियों के लिए
यदि ये कठिन है डेफिनेशन तो मत लिखिए इसे आप सिंपल जो है परिभाषा लिख सकते हैं। और सिंपल परिभाषा क्या है मैं यहां बता देता हूं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, sound suggests meaning or sense। इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। इस ध्वनि सूचक अलंकार में, नाम से ही पता चल जा रहा है कि ध्वनि सूचक है, इसका मतलब कि ध्वनि की सूचना मिलेगी हमको। इस अलंकार में ध्वनि की सूचना मिलेगी। तो ध्वनि सूचक अलंकार में जो है आवाज से अर्थ का पता चलेगा। साधारणतया भिन्न भिन्न जानवरों की आवाज की अंग्रेजी भिन्न भिन्न होती है और उससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार का जो है आवाज पता चलता है। जैसे अब कह दिया जाए सांप, तो सांप का काम क्या है? करना। मेढक का काम क्या है? मेढक का अलग आवाज है, बकरी की अलग आवाज है, गोट की अलग आवाज है, मैं ऐसे करके बोलेगा। फिर इसके बाद अगर आप जाएं, अगर वो जो है आप अगर जो है उसको क्या कहते हैं, अगर सांड की आवाज है, बैल की आवाज है, तो वो जो है अलग तरीके की आवाज है, उसकी आवाज इस तरह की आवाज आएगी। तो जितने प्रकार के जानवर हैं, जितने प्रकार के पशु हैं, जितने प्रकार के पक्षी हैं, तरह तरह की आवाज निकालते हैं। और ऐसे जब वो आवाज निकालते हैं तो उससे हमें ध्वनि की सूचना मिलती है। ऐसे अलंकार में ध्वनि की सूचना होती है, उसे ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। अब आइए हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे आप उदाहरण मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक एक करके आप उदाहरण देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस हम लेते हैं, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। क्या है आपने देखा? आई हर्ड दी वाटर लैपिंग ऑन दी क्रैग। क्रैग मीन्स होता है चट्टान। आप देखते होंगे कि पानी में, जहां पानी में, नदी में, समुद्र में चट्टान होता है तो उसको क्रैग बोलते हैं। आई हर्ड द वाटर, मैंने पानी को सुना। क्या करते हुए? लैपिंग, टकराते हुए, ऑन दी क्रैग। क्रैग माने चट्टान। चट्टान से जब पानी टकराता है तो उसके टकराने की जो आवाज आती है उसको कहते हैं लैपिंग, टकराना। तो जब पानी के चट्टान से टकराने की आवाज आती है मतलब एक ध्वनि निकलती है, तो देयर इज अनमेटिक फिगर ऑफ स्पीच, ध्वनि सूचक अलंकार। दूसरा वाक्य देखेंगे आप। दूसरा वाक्य है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग विदाई, समाप्त। पार्टिंग डे दिन के समाप्त होने की। नेल मीन्स होती है सूचना। टाल्स माने बजती हुई। द कर्फ्यू माने चर्च की घंटी। चर्च की घंटी जब बजती है टन टन टन, तो पता चलता है कि दिन की समाप्ति हो गई। तो दिन के समाप्त होने की सूचना चर्च की घंटी बजकर बताती है। घंटी का बजना, दैट मीन्स अनमेटिक फिगर ऑफ स्पीच। अब ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल हैं। द कैट म्यू, द कैट म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। फिर चौथा सेंटेंस है ग्रंट, ग्रंट GRUNT, ग्रंट ग्रंट गूज द हॉग, सुअर जो है गुर्राते हुए जाता है।
तो जहां भी आपको ऐसा लगेगा, एक सेंटेंस और मैं बता दूं आपको, आई बाइबल ऑन दी टेबल। देखिए, बाइबल मीन्स होता है कलकल की ध्वनि सुनना, बाइबल मीन्स होता है कलकल की ध्वनि सुनना, और पेबल्स मीन्स होता है कंकड़। जब आप देखेंगे कि कहीं नदी है और नदी के नीचे जो है कंकड़ है, जब उस पर से पानी गिरता है तो कंकड़ों से जब टकराता है तो कल 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 की ध्वनि जो है निकलती है। आई बाइबल ऑन द पेबल, मैं कंकड़ों के ऊपर पानी के गिरने से जो है कंकड़ की कलकल की ध्वनि की आवाज को सुनता हूं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये जितना भी उदाहरण मैंने बताया, जहां भी आपको लगेगा कि एक चींटी की आवाज अगर सुन पाते हो तो, से लेकर हवाई जहाज तक की आवाज जो भी हो, जहां से भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि ध्वनि निकल रहा है, देयर इज अनमेट फिगर ऑफ स्पीच, उसमें जो है ध्वनि सूचक अलंकार होता है। इसमें आपको कुछ ऐसे क्राइज ऑफ एनिमल, क्राइज ऑफ बर्ड्स के शब्द हैं जिन शब्दों को आपको चित परिचित होना होगा, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि इससे ध्वनि सूचक अलंकार निकल रहा है। अगर कहा जाए कि आपसे कहा जाए कि शिप ब्लीट, भेड़े मिमिया रहे हैं, तो जब ब्लीट का मतलब आप जानेंगे कि मिमियाना होता है, जब आप जानेंगे कि रोर माने गर्जना होता है, दहाड़ होता है, थंडर माने दहाड़ होता है, गर्जना होती है। अब गरगल, गरगल जैसे आप पानी ले लो मुंह में और लेके इसको गरगल बोलते हैं। तो जब ये आप जानेंगे कि गरगल का मतलब जो है गलगला करना होता है, पैसे आपने पॉकेट में रखा है, कुछ आपने क्वाइंस रखा है, आपस में जब टकराते हैं तो उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको जो है जिंगलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से जब आप शब्दों से परिचित रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि देयर इज अनमेट फिगर ऑफ स्पीच। आज का मैंने जो आप लोगों को बताने का कार्य किया है इससे संबंधित, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमें और बेहतरीकरण क्या करना है। धन्यवाद।